एवरीबडी, दिस इज दानिश चौधरी। वेलकम टू डी एंड डेडिकेशन चैनल। माय फ्रेंड्स, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात की थी। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। तीनों टेंस को हम आज एक साथ लेकर के चलेंगे। और अगर इंग्लिश स्पीकिंग की बात करूँ तो हमने हैबिट की बात की थी, तायती है, पास्ट की बात की थी, ठीक है, डिड की बात है ना, फिर गा घी गए जिसमें आया था मैं खाऊंगा लाऊंगा, यानी फ्यूचर की बात हुई थी जिसमें आने वाले कल की बात हुई थी, आने वाले टाइम की बात हुई थी। ठीक है माय फ्रेंड्स, आज बात करूंगा मैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी बता देता हूँ टेंस को समझने के लिए। दो दोस्त थे, ठीक है, अब उनकी उम्र वक्त के साथ साथ ढलती जा रही थी। अब उन दोनों को करनी थी शादी। वे चाह रहे थे कि शादी करके हम कामयाब हो जाएंगे। अब मैं कामयाब होना चाह रहे थे। अब मैं शादी की तलाश में यानी लड़की की तलाश में चल दिए। उनको रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। उसने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई, ठीक है। फिर उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति को अपनी प्रॉब्लम बताई। बूढ़ा व्यक्ति जो था वो तजुर्बेकार था। उसने कहा कि बेटा तुम इस जंगल की ओर चले जाओ, तुम्हें लड़की मिल जाएगी तुम्हारी शादी के लिए। अब वे बेचारे चल दिए। जैसे ही जा रहे थे रास्ते में उन्हें दिखा एक भवन, महल, जिसका नाम था बबीता महल। अब मैं बबीता महल के अंदर घुस गए। जैसे ये बबीता महल के अंदर घुसे, उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की देखी जिसका नाम था सुनीता। अब एक भाई था, जो एक दोस्त कह लीजिए या भाई कह लीजिए, वो उस पर फिदा हो गया, है ना। अब उसको उसी से शादी करनी थी, ठीक है। तो उनकी तो बातें हो गई। अब दूसरा भाई था, उसने सोचा कि भाई शादी तो तुझे भी करनी है, लेकिन करेगा कैसे। उसने सोचा कि लड़की तो यहाँ कोई है नहीं, तू एक काम कर, तू भाई से ये महल ही मांग ले। उसने अपने भाई से कहा कि भाई तेरी तो बात फिक्स हो गई, अब तू एक काम कर, तू ये मुझे बबीता महल दे दे। उसने बबीता महल दे दिया उसको, ठीक है। लेकिन जैसे इसको बबीता महल मिला तो साथ ही साथ एक उसको लड़की भी दिख गई, ठीक है। इधर महल मिला और इधर सामने महल के एक लड़की दिखी उसको। तो उस लड़की के पास गया भागते हुए। उसने उस लड़की से नाम पूछा उसका, तो उसने अपना नाम जिया बताया। तो उसने प्रस्ताव रखा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो लड़की ने कहा कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें मेरे लिए एक लौंग लानी पड़ेगी। क्या लानी पड़ेगी? लौंग। अब वो लौंग की तलाश में बेचारा चल दिया। जंगल से गुजरते ही थोड़ा पास में उसको एक नदी दिखी। अब नदी में क्या थी? नदी में लौंग तैर रही थी, ठीक है। जैसा वो जंगल में चल रहा है, तो जैसे उसने जंगल पास किया, जंगल से गुजरा, तो उसको एक लौंग दिखी, वो भी नदी के अंदर, जो क्या हो रही थी? तैर रही थी। उस पार एक बंदर था। उसने सोचा कि अगर मैं किश्ती लाऊंगा तो तब तक बंदर इसको खा रहा होगा, लौंग को। उसने सोचा कि ठीक है, मैं ऐसे ही तैर जाता हूँ। उसने गोता लगा दिया और तैरना शुरू कर दिया। वो लौंग लाया, उसने उस लड़कियों को दिया, ठीक है। अब उसके बाद हम ये स्टोरी हम कल को पूरी करेंगे। चलिए, सबसे पहले दोनों दोस्त कहाँ गए? जंगल में गए। जंगल में जाते ही उनको एक महल दिखा। महल का नाम था बबीता। ओके, महल का नाम क्या था? बबीता। बबीता के अंदर क्या थी? सुनीता, ठीक है। और दूसरे दोस्त को कौन लड़की मिली थी? जिया। ओके, जिया ने क्या प्रस्ताव रखा? जिया ने कहा कि अगर तुम मेरे लिए क्या लाओगे? लौंग लाओगे तो मैं तुमसे शादी करूंगी। और वो जंगल में क्या रहा था? जंगल में चल रहा था, जा रहा है, चल रहा है, ठीक है। जैसे जंगल में चल रहा है, उसको सामने क्या दिखा? उसको सामने एक नदी दिखी जिसमें क्या हुआ था? लौंग क्या हो रही थी? तैर रही थी। क्या हो रहा था? जो लौंग थी बेटा, वो लौंग तैर रही थी, ठीक है। उसने सोचा कि अगर मैं इसको लौंग को लेने के लिए अगर नाव लाऊं, किश्ती लाऊं, तो तब तक ये इसको बंदर क्या होगा? खा रहा होगा। बंदर उसको खा रहा होगा। ओके, चलिए बात करते हैं हम बबीता की। बबीता क्या है?
ये बबीता है डू का टॉपिक। क्या है? डू का टॉपिक। सुनीता, सिर्फ एक लड़की है तो डस का होगा। डस किसकी बात करेगा? सिंगुलर की। मेल में एक लड़की थी, सिर्फ और सिर्फ सुनीता। ठीक है, आ गया डस का टॉपिक। डू बबीता। बबीता को हमने डू से रिलेट इसलिए किया क्योंकि मेल के अंदर बहुत सारे कमरे थे, यानी प्लूरल की बात करेगा डू। ओके, बात करेंगे हम अब जिया की। कहानी में उस लड़के को जिया दिखी थी, महल के बाहर कौन दिखी थी? जिया। लिया, दिया, ये कौन सा टॉपिक है? डिड का। ओके, ठीक है। अब बात करेंगे हम किसकी? अभी फ्यूचर को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। बात कर रहे हैं हम इसके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। इसकी सॉरी, ये लॉन्ग है ना, ये इसके बाद ये आएगा लॉन्ग, जिसके बाद में गा गी गे आएगा, वो लॉन्ग से रिलेट कर लेते हैं हम। ये कौन सा टॉपिक रहेगा? ये फ्यूचर का रहेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का। जिसके बाद में गा गी गे आ रहा है, वो किसका रहेगा? फ्यूचर इंडेफिनिट का रहेगा। अब वो क्या हो रहा है? चल रहा है, जंगल में चल रहा है। कहानी को याद रखना, वो जंगल में क्या आ रहा था? चल रहा है। तो ये कौन सा हुआ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हुआ। इसमें काम क्या हो रहा है? चल रहा है। तैर रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूस। इसमें काम चल तो रहा है लेकिन पास्ट में चल रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं खाना खा रहा था, मैं स्कूल में जा रहा था, मैं पुस्तक पढ़ रहा था, तो ये इसमें क्या आएंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूस में आएंगे। ठीक है, अब बंदर खा रहा होगा, लॉन्ग क्या होगा? उसने सोचा कि अगर मैं नाव लेने जाऊं तो तब तक बंदर क्या होगा? लॉन्ग को खा रहा होगा, मैं देखूंगा कि बंदर उसको खा रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। कौन सा हुआ? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। देखिए है तो सेम, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, वो इंडेफिनिट था, इसमें कॉन्टिन्यूस आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें काम चल रहा है। काम क्या हो रहा है? कंटिन्यू हो रहा है। हमें कंटिन्यू से ही पता चल रहा है कि काम क्या हो रहा है? चल रहा है, जारी है काम। ठीक है, काम जारी है। चलिए अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, जिसमें क्या हुआ? वो जंगल में चल रहा है, उसकी बात करेंगे हम। ठीक है, देखिए चल रहा है, उसमें क्या हो रहा था? जंगल में वो चल रहा है, काम जारी था उसमें। ठीक है, काम क्या था? जारी था, चल रहा था। ठीक है, उसमें ख़त्म नहीं हुआ था। देखिए अगर मैं बात करूं कि मैंने 8 बजे खाना खाया, उसमें एक पॉइंट है कि मैंने खाना जो खाया वो 8 बजे खाया। ठीक है, या मैं खाना जो है वो 8 बजे खाता हूँ, उसमें एक पॉइंट है, 8 बजे खाता हूँ। ठीक है, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, उसमें भी पॉइंट है कि स्कूल रोज़ जाता है। मैं 5 बजे स्कूल जाता हूँ, इसमें हैबिट है हमारी, उसमें पॉइंट है 5 बजे का। ठीक है, लेकिन इसमें कोई पॉइंट ही नहीं है। इसमें क्या है? काम चल रहा है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, जाना काम क्या हो रहा है? चल, कंटिन्यू है। ठीक है, जारी है। अभी मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, अभी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना, अभी ये क्या है? कंटिन्यू है इसमें। तो कौन सा हुआ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। ओके, चलिए अब इसके फॉर्मूले के ऊपर आते हैं हम, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं इसमें इसके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में 3 भाई है। कौन से भाई? 3 भाई। इज, आर, एम। इज बोले तो रहा है, रही है। आर रहा हो। एम रहा हूँ। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले इज की। इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। इज ही, शी, नेम, एक्शन प्लस नो एक्शन। जैसे कि मैंने आपको कहा था, शुरुआत में ही बोल दिया था कि एक्शन नो एक्शन तो हमेशा आएंगे ही आएंगे। हमको हमें सिर्फ और सिर्फ ये शुरुआत के जो बोले वर्ड हैं ये याद करने होते हैं। ही, शी, नेम, एक्शन नो एक्शन। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्शन के साथ ING लगा देंगे हम, प्लस नो एक्शन, प्लस नो
एक्शन। ये क्या है, हमने यहाँ पर ING लगा दिया, ING। ओके, ही शी नेम इज नॉट, ठीक है, ही शी नेम इज एक्शन प्लस ING प्लस नो एक्शन, ही शी नेम इज नॉट एक्शन प्लस ING प्लस नो एक्शन। ओके, फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ओके, चलिए चलिए बात कर लेते हैं हम। अब ये इज़ है, इज़ की बात करते हैं हम। इज़ में क्या होगा, सिंगुलर की बात होगी, यानी थर्ड पर्सन की बात होगी। जैसे कि मैंने आपको डज में कहा था, किस डज में किसी बात होगी, थर्ड पर्सन की बात होगी। ऐसे ही इज़ में, ये इज़ क्या है, ये तीसरे आदमी की बात करता है, सिर्फ और सिर्फ बात करता है तीसरे आदमी की। जैसे कि क्या शीला गाना गा रही है, ओके, शीला गाना गा रही है। ओके, और शीला गाना नहीं गा रही है। चलिए, जैसे कि मैंने आपको डू के टॉपिक में बताया था, डज के में बताया था, है ना, डिड के में बताया था, विल के में बताया था, ऐसे इसमें लगाना है। सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले क्या करना है, इज लगा देना है। फॉर्मूले में देखिए, फॉर्मूले देखिए आप, फॉर्मूले में क्या था, इज ही शी नेम एक्शन प्लस ING प्लस नो एक्शन, यही था ना फॉर्मूले में। चलिए, ही शी नेम तो यहाँ पर नहीं है, नेम है यहाँ पर, ना तो ही है और ना ही शी है, यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ नेम है। तो चलिए, इसके बाद हम शीला नेम लगा देते हैं। इज शीला सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या है, सिंगिंग। अब देखिए एक्शन क्या है इसमें, गाना, क्या हुआ, कर रही है, गा रही है, गाना, गाना क्या एक्शन है, तो आ जाएगा सिंग। लेकिन उसने क्या कहा था फॉर्मूले में, देखो उसने कहा था कि एक्शन के साथ आपको ING लगानी पड़ेगी। ठीक है, हम ING भी लगा देते हैं। शीला इज शीला सिंगिंग अ सॉन्ग, एक्शन क्या है, सॉन्ग है हमारा। शीला गाना गा रही है, सिंपल है, शीला लिखा है ना, ही शी नेम है ना वहाँ पर, ही शी नेम, फिर इज है, शीला इज, उसके बाद क्या है, एक्शन है, एक्शन क्या है, गा रही है। चलिए, सिंगिंग, गाना, गाना क्या है, सिंग, ING लगा देंगे, सिंगिंग आ सॉन्ग, नो एक्शन आ गया हमारा, ए सॉन्ग। शीला गाना नहीं गा रही है, शीला, फॉर्मूले में क्या था, ही शी नेम इज नॉट एक्शन प्लस ING प्लस नो एक्शन, यही था ना, शीला इज नॉट, उसी के अकॉर्डिंग हम कर देंगे। उसके बाद इज नॉट के बाद एक्शन था, एक्शन है सिंगिंग ए सॉन्ग। ओके, चलिए बात कर लेते हैं हम दूसरे भाई की, किसकी, दूसरे भाई की बात कर लेते हैं हम, आर की। अब आर में क्या होगा, आर में बात होगी प्लूरल की, यानी एक से ज़्यादा जो आदमी होंगे, चीज़ें होगी, वो किस में आ जाएंगी, आर में आ जाएंगी। जैसे कि वे गाना गा रहे हैं, वे गाना गा रहे हैं, वे नहा रहे हैं, क्या वे सो रहे हैं। ठीक है, अब यू है, यू प्लूरल है, चलिए हम यू से ही ले लेते हैं। सबसे पहले हमने आर लगाया, उसके बाद यू लगाया, जो भी यहाँ पर प्लूरल होगा वही हम लगा देंगे। उसके बाद क्या है, एक्शन है, एक्शन के साथ ING है प्लस नो एक्शन है। ठीक है, यू आर, यू आ गया, आर यहाँ आ जाएगा अब। ठीक है, एक्शन है, उसके साथ ING है वही बिल्कुल, प्लस नो एक्शन है।
यू आ गया ज्यों का तू, आर आ गया ज्यों का तू, नोट लगा देंगे, एक्शन लगाएंगे, आईएनजी लगा देंगे, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, पिछले इसमें बताया था टॉपिक में। ठीक है, फॉर्मूला उतार लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा फॉर्मूला। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। क्या वे स्कूल जा रहे हैं? क्या वे स्कूल जा रहे हैं? ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर? फॉर्मूले में क्या है? आर है, तो हम सबसे पहले आर ही लिख लेते हैं, आर। उसके बाद है वे आ रहा है ना, यू के जहाँ पर, यू की जगह यहाँ पर वे आ गया। क्या आ गया? वे आ गया। अगर यहाँ बच्चे, अगर हम बच्चे लिख लेते हैं कि क्या बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो यहाँ पर चिल्ड्रन लिख लेंगे। ठीक है, अब वे आ रहा है, आर दे। यहाँ तक हमारा क्लियर। ओके, उसके बाद क्या है? यहाँ पर एक्शन है। एक्शन क्या है यहाँ पर? जाना, तो गो। गो के साथ आईएनजी आ जाए, क्योंकि एक्शन क्या है? गो है। इसने क्या कहा था कि एक्शन के साथ आपको आईएनजी लगानी पड़ेगी, हमने आईएनजी लगा दी। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि गो है, ये बहुत ही डरपोक है, ये अपने साथ क्या लेकर चलता है? टू को लेकर चलता है। ठीक है, अगर सामने नो एक्शन हो तो। ठीक है, यो जो है गो, ये नो एक्शन से डरता है, तुम यहाँ पर लगा देंगे नो एक्शन। क्या? स्कूल है, ये लीजिए स्कूल। आर दे गोइंग टू स्कूल, वे स्कूल जा रहे हैं, सिंपल है, वे स्कूल जा रहे हैं। यहाँ पर दे के बाद आर लगा देंगे हम, दे आर गोइंग टू स्कूल। फॉर्मूले में क्या है? यू आर एक्शन प्लस आईएनजी है। तुम की जगह यानी यू की जगह यहाँ पर क्या आ रहा है? वे आ रहा है, तो हमने दे लगा दिया यहाँ पर। उसके बाद आर है, आर जू है, तू लगा दे। एक्शन है, एक्शन गो है, गो हमने लिख दिया। उसके साथ आईएनजी है, आईएनजी हमने इसमें ऐड कर दी। ठीक है, उसके बाद टू इसलिए आएगा क्योंकि हमेशा गो के साथ टू आता है, या हम यूँ कह लेते हैं कि जो गो है ये बहुत ही डरपोक है। ठीक है, उसके बाद हमने नो एक्शन लगा दिया। और बात करूँगा मैं कि निगेटिव सेंटेंस की, वे स्कूल नहीं जा रहे हैं, ये लीजिए नहीं जा रहे हैं, सिंपल है, आर के साथ नॉट आ जाएगा, दे आर नॉट, ज्यों का तू है बाकी। ये तो हुआ आर का। चलिए बात करते हैं एम की, तीसरे भाई की। दो भाई की हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे तीसरे भाई की। चलिए अब बात करूंगा मैं एम की। इसमें सिंपल है, आर की जगह हम एम लगा देंगे, यानी इसी से हमने क्या लगा था? आर लगा था। आर की जगह अब हम क्या लगा थे? एम की, क्योंकि एम का टॉपिक है। चलिए, एम के साथ हमेशा आई आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आई के साथ आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ एम आई के साथ आएगा। सिंगुलर के साथ इज आएगा और प्लूरल के साथ आर आएगा, लेकिन एम सिर्फ आई के साथ आएगा। एम आई एक्शन प्लस आईएनजी प्लस नो एक्शन। आई इधर आ जाएगा, अब जैसे कि हम यू को लाए थे, है ना, आई एम फिर एक्शन प्लस आईएनजी प्लस नो एक्शन। ओके, आई एम प्लस नॉट प्लस एक्शन, उसके साथ आईएनजी और उसके साथ नो एक्शन। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या मैं खाना खा रहा हूं? क्या मैं खाना खा रहा हूं? सबसे पहले क्या आ रहा है? सवाल पूछ रहा है ना, क्वेश्चन पूछ रहा है, एम आ रहा है। सबसे पहले हम एम लगा लेते हैं, उसके बाद आई आ रहा है फॉर्मूले के अंदर, एम आई लगा लिया। उसके बाद एक्शन है, एक्शन क्या है यहाँ पर? खाना खाना, खाना खाना क्या है यहाँ पर? एक्शन है, ये लीजिए ईट आ गया, उसके साथ आईएनजी आ गई, ईटिंग द फूड। नो एक्शन क्या है? फूड है। मैंने आपको पहले भी कहा था एक्शन नो एक्शन, इसके लिए आप सबसे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है डू डज वाली, वो आप वो देख लीजिए, आपकी समझ आ जाएगा। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो टेंस था उसमें मैंने आपको बताया था एक्शन नो एक्शन के लिए, आप वहाँ जाएँ और सबसे पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद आपके समझ आएगा। और इंग्लिश के लिए देखिए, चाहे ग्रामर चाहे स्पीकिंग हो, आपको इंग्लिश के लिए
फॉर्मूले याद जरूर करने पड़े। फॉर्मूले में कुछ नहीं है, डू हटाया डज लगा दिया, डज हटाया डिड लगा दिया, डिड हटाया विल लगा दिया। ओके, बस थोड़ी बीच बीच में थोड़ी बहुत चेंजिंग है, उसको चेंज करते जाइए। ये हमारा इस का टॉपिक हो गया, आर का टॉपिक हो गया, एम का टॉपिक हो गया। बात करेंगे हम वॉज वर की, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की।